वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज के वीडियो में आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम देखेंगे नृत्य के स्वरूप। नृत्य एक कला है और नृत्य के स्वरूप यहाँ पर हमने देखने वाले हैं कौन कौन से नृत्य के स्वरूप होते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय नृत्य के कौन कौन से आधारभूत स्वरूप दिए गए हैं। तो इस टॉपिक को आज हम पूरा कवर करेंगे। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें नाट्य शास्त्र की, तो नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप हैं, लास्य और तांडव। तो लास्य क्या होता है? इसमें लालित्य, भावरस और अभिनय निरूपित होता है। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तो ये जो लास्य रूप है ये नारी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो नारी की जो विशेषताएं होती हैं, नारी का भाव लालित्य होता है, भाव, हाव भाव, अभिनय, ये सारी चीजें इस स्वरूप के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इसके बाद है तांडव। तांडव जो नृत्य है यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है और इसमें लय तथा गति पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्वरूप जो है नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य के। इसके बाद कुछ और स्वरूप भी देखते हैं। नृत्य पर नंदिकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण, जो कि 5वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व में आया था, इसके अनुसार किसी अभिनय के 3 आधारभूत तत्वों विभाजित होते हैं। किसी अभिनय जो होता है उसको 3 आधारभूत तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये तत्व कौन कौन से हैं? पहला है नृत्य। इसका संदर्भ लयबद्ध रूप से किए जाने वाले नृत्य के आधारभूत पद संचालनों से है, जिसमें किसी अभिव्यक्ति या फिर मनोदशा का समावेश निरूपणों में हो, जो नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत कथा को निरूपित करता है। तो नृत्य में क्या है? नृत्य के माध्यम से किसी एक विस्तृत कथा को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है मुख की अभिव्यक्ति या फिर मनोदशा की धारणा होती है। मुख की अभिव्यक्ति जो है ये ज़्यादा मायने रखती है। इसके बाद नृत्य एक स्वरूप होता है। नृत्य का आशय नर्तन के माध्यम से वर्णित रस और भावों से है। ठीक है, तो जो कथा का वर्णन है अगर किया जाए तो नृत्य करता है। नृत्य स्वरूप में कथा का वर्णन होता है और नृत्य में क्या है? किसी रस या फिर भाव का वर्णन किया जाता है इसके माध्यम से। इसमें मूक अभिनय, मुद्राओं सहित नर्तन में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की विभिन्न विधियों का समावेश होता है। इसमें मूक अभिनय किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नृत्य के द्वारा निम्नलिखित 9 रस या फिर भावों की अभिव्यक्ति होती है। प्रेम के लिए श्रृंगार रस होता है। हास्य या फिर विनोद या नाटक के लिए हास्य रस होता है। क्रोध के लिए रौद्र रस होता है। दुखांत घटना का वर्णन करना है तो इसके लिए करुण रस होता है। घृणा का वर्णन अगर करना है तो बीभत्स रस होता है। संत्रास का वर्णन करना है तो भयानक भाव होता है। सूरता के वर्णन के लिए वीर रस का प्रयोग किया जाता है और आश्चर्य के लिए अद्भुत रस का प्रयोग किया जाता है। तो जो 9 रस होते हैं उनके स्थायी भाव होते हैं, उसी प्रकार से ये भाव होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से की जाती है। और इसी प्रकार शांति का वर्णन करने के लिए या फिर शांति या अक्षोभ की स्थिति को दिखाने के लिए शांत रस का भाव लिया जाता है। तो ये सारी हो गए रस और उनके भाव, नृत्य के स्वरूप। लास्य और तांडव से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लास्य क्या है, तांडव क्या है और इन नृत्य के स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, तो आप पहचान सकते हैं। अब इसके बाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधाएं देखेंगे। तो संगीत नाटक अकादमी जो है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य की विधाएं अस्तित्व में हैं, जिनमें कौन कौन है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। कथक और कथकली में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग स्टेट के हैं। अब एक एक करके देखते हैं। आपसे सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नृत्य विधा किस राज्य की है, लेकिन अगर प्रश्न को ज़्यादा कठिन बनाना हो तो आपसे उससे संबंधित जानकारी भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी देखते चले। ठीक है, ताकि कैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए। यूपीपीएससी वैसे भी दिन ब दिन बहुत टफ होता जा रहा है। पहले भी अच्छा खासा आता था, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न प्रश्न का चेंज हो रहा है। अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान दें। जैसे कि सबसे पहले देख रहे हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है और यह शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इस नृत्य की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु के मंदिर नर्तकों अथवा देवदासियों की नृत्य प्रस्तुति आदि से है। ठीक है, इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? दासी अट्टम है।
भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है। देवदासियों के द्वारा इसकी प्रदर्शित किया जाता था, प्रस्तुति इसकी की जाती थी और ये मंदिरों के नर्तकों से संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु के मंदिरों में यह प्रदर्शित किया जाता था और बहुत प्राचीन विधा है। इसके बाद अगला है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मूलतः कुसेलवा के नाम से विख्यात गांव-गांव जाकर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुसेलवापुरी या फिर कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। क्लियर है। फिर है कथकली। कथकली केरल का है। केरल के मंदिरों में जो सामंत हैं, सामंतों के संरक्षण में नृत्य नाट्य के दो रूप हैं, रामानट्टम और कृष्णाट्टम। तो कृष्णाट्टम का विकास और रामानट्टम का विकास हुआ, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां कही जाती हैं। रामानट्टम में रामायण की कहानी, कृष्णाट्टम में महाभारत की कहानी। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो इसको पुरुष मंडली प्रदर्शित करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अगला जो तथ्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का ही है। उड़ीसी। उड़ीसी उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य से संबंधित जानकारी देखते हैं। उड़ीसी नृत्य क्या है? उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं, यहाँ से उत्पन्न हुआ है। उड़ीसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण यहीं पर देखने मिलते हैं। ओद्रा नृत्य से इस नृत्य का रूप सामने आता है। ओद्रा नृत्य से इस नृत्य के रूप को नाम मिला है। मुख्य रूप से महारी द्वारा यह नृत्य किया जाता था। महारी एक जनजाति है जिसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता था। इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। उड़ीसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था, तो याद रखें। फिर अगला है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य रूप जो है मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती के दैवीय नृत्य में अपना पौराणिक उद्गम पाता है। 15वीं सदी में वैष्णववाद के आगमन के साथ इस नृत्य को प्रमुखता प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये जो नृत्य है ये मणिपुर का है। मणिपुर में जो घाटियां हैं, वहाँ के स्थानीय गंधर्व हैं, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का तो याद ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रजभूमि की रासलीला से ये उत्पन्न हुआ। कथक उत्तर प्रदेश की परंपरागत नृत्य विधा है। कथक का नाम जो है कथिका से लिया गया है, जो भाव भंगिमाओं या फिर संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति किया करते थे। तो जो महाकाव्य लिखे जाते हैं उनसे जो कविताएं होती हैं उनकी प्रस्तुति करना ही कथक का उद्देश्य होता है। कथक नृत्य में क्या किया जाता है? भाव भंगिमाओं के द्वारा महाकाव्यों की कविताओं की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख नृत्य भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है कथक। इसके बाद अगला है सत्रिया। सत्रिया असम का है। असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिय नृत्य प्रचलित किया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है सत्रिय नृत्य कहाँ का है, तो असम राज्य का है। फिर पूछा गया है सत्रिय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो सत्रिय नृत्य संत शंकर देव से संबंधित है। 15वीं शताब्दी के ये संत थे। और ये एक प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि संत शंकरदेव का संबंध किससे है? सत्रिय नृत्य से, और जो कि असम राज्य से संबंधित हैं। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न कई सारे इससे पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा याद रखना है। जो नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भी याद रखनी है। 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। सबका एक एक स्टेट भी आपको याद होना चाहिए कौन सा कहाँ का है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में। और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भारत के लोक नृत्य। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।